नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्जायाणां नमो लोये सवसाहूणां एषो पञ्चनमोकार सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्त भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, वैसे तो श्रावक
जिसको संसार में किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, श्रावक निर्भय होता है, श्रावक निडर होता है। लेकिन भले वो निर्भय है, निडर है, लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं कि भले तो संसार से किसी से भी मत डरना, लेकिन एक चीज से जरूर डरना। भले तो किसी भी चीज से भय मत खाना, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे तो हमेशा भयभीत रहना, एक चीज से डर करके रहना। और वो परमात्मा ने कहा कि अरे श्रावक, अरे साधु, भले तू तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने वाला, तू वीर है, महावीर है, शूरवीर है, कर्मों से जंग छेड़ रखी है, लेकिन इस जगत में तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज से हमेशा डरते रहना, और वो चीज है पाप। यदि तू पाप से डरेगा तो तुझे जगत में किसी से नहीं डरना पड़ेगा, और यदि तू पाप से नहीं डरेगा तो तुझे पग पग पर डरना पड़ेगा। जो व्यक्ति पाप से नहीं डरता उसको सबसे डरना पड़ता है, और जो व्यक्ति पाप से डरता है, पाप से भयभीत होता है, पाप का प्रसंग आता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं कि ये कार्य मैं कैसे कर लूं, ये पाप की प्रवृत्ति का पोषण मैं कैसे कर लूं। मुझे पाप नहीं करना, मुझे पाप भीरू बनना है, मुझे पाप से डर करके जीना है। और जो पाप से डरता है उसे संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं, और जो पाप से नहीं डरता उसको जगत में सबसे डरना पड़ता है। हमारा जीवन कैसा है? हमको कोई पाप से डर लगता है? पाप ने क्या बिगाड़ लेना हमारा? करते जाओ, करते जाओ। और अनादिकाल से हमारी आत्मा ने केवल पाप 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 का ही संचय किया है, और जो पुण्य भी कमाया है उसके सामने पापों का इतना पहाड़ खड़ा है कि जिस कारण से हमारा पुण्य भी बलवान नहीं हो पाता। पुण्य में भी हमारी बाधाएं आ जाती हैं, अवरोध आ जाते हैं, अंतराय आ जाते हैं। कारण पाप का बल इतना ज्यादा है, पाप इतना संचय किया है, पाप से डरे ही नहीं। बोलने में, चलने में, क्रिया करने में, विचार करने में कहीं पर भी पाप का डर नहीं। ठीक है, कोई गलत शब्द बोलने में हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई गलत क्रिया करने में, कार्य करने में हम अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन गलत सोचने में, मन में जो चलता है उसको कौन रोक सकता है? आप वाणी को विराम दे सकते हैं, आप शरीर के क्रियात्मक कार्य को आप रोक सकते हैं, लेकिन मन के भीतर में जो दुर्भाव चल रहे हैं, जो मन के भीतर में पाप चल रहे हैं, जो मन के भीतर में हमारे अशुभ विचार पल पल बढ़ रहे हैं, उनका क्या? इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जीवात्मा इतने कर्म शायद वाणी से नहीं बांधता, वचन से नहीं बांधता, इतने कर्म शायद क्रिया से नहीं बांधता, जितने कर्म अपने मन से बांध लेता है। क्योंकि मन तो सतत चलता है, मन का घोड़ा तो दौड़ता ही रहता है। हम किसी भी स्थिति में हो, लेकिन ये मन हमारा अस्थिर है, चलता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है। हम यहां बैठे हैं, हमारा मन संसार में बैठे हैं, हम धर्म स्थान में बैठे हैं, हम सत्संग में, और मन हमारा इस समय हम घर होते ना 11:30 बजे, अभी घर की सफाई चल रही होती, अभी हम दुकान पे होते, अभी हम ऑफिस में होते, तो यहां बैठ करके भी यहां बैठे, यहां हैं, तन से यहां हैं, वचन को विराम है, पता नहीं चलता, लेकिन मन हमारा संसार में है। तो उस समय जो आपका कर्म बंधेगा वो कौन सा बंधेगा भैया?
वो कर्म कौन सा बंधेगा? यहां पर बैठने का, यहां पर सुनने का कर्म बंधेगा, या जिधर आपका मन चल रहा है उधर का कर्म बंधेगा? मन से कर्म बंधेगा। मन में क्या है? इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते कि अपने मन को पापों से विरत करो, पाप प्रवृत्ति से विराम लो। मन में भी अशुभ चिंतन, अशुभ विचार पैदा ना हो जाए। सबसे पहली सावधानी साधक की अपने मन को स्थिर करना, यही सबसे बड़ी साधना है। हमारा मन स्थिर नहीं होता। जिसका मन स्थिर है उसकी समस्त इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। पांचों इंद्रियों का विजेता। एक बहुत बड़ा सूत्र हमारे यहां दिया गया, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आपने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, आहार का त्याग कर दिया, और आहार का त्याग करने के बाद में भी यदि मन के अंदर में आपके आहार के विचार चल रहे हैं तो आपका व्रत भंग हुआ कि नहीं हुआ? बाहर से तो हम तपस्वी हो गए, लेकिन उसके संस्कार भीतर उतारने हैं। मन को जीतना है, मन को साधना है। सारा खेल ही मन का है। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, यूं तो हमने इतनी माला घुमाई, दे मन के पे मन का, मन के पे मन का, मन के पे मन का। माला के कितने मन के घुमा लिया आपने? माला भी थक गई घूम घूम के, माला को भी चक्कर आने लग गए, इतनी माला घुमा ली। लेकिन उस माला के मोती को क्या कहा जाता है हमारे यहां पर? मन का। क्या कहा जाता है? मन का। तो यहां पर ज्ञानी भगवंत कहते हैं, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कि अरे साधक, ये हाथ के ऊपर तो माला कई बार घुमा ली, लेकिन इस कर के मन के साथ में जो करना था वो तो रह गया। कर के ऊपर तो माला घूमती रह गई, लेकिन मन को जो फेरना था, मन को जो साधना था, मन को जो शुद्ध बनाना था वो तो रह गया। मन का तो फिरा नहीं, और हाथ के मन के फिरते गए, नींद भी ले ली, माला भी पूरी हो गई, आजू बाजू की बातें भी सुन ली, समाइक भी पूरी हो गई। कितने लाभ एक साथ में। समाइक भी कर ली, प्रवचन भी सुन लिया, माला भी फेर ली, नींद के झोंके भी ले लिए, आजू बाजू की बातें भी सुन ली, कर ली। एक काम में कितने काम निपटा दिए आपने। अब इसमें आपको फल किसका मिलेगा? कौन सी माला का फल मिलेगा? मन तो भटकता रहा, मन तो स्थिर हुआ नहीं। और यदि हमें लगेगा कि नहीं, मुझे अपनी आराधना अपनी आत्मा के लिए करनी है, ये कुछ समय जो मैंने निकाला है, अपने जीवन का बहुमूल्य बेशकीमती समय जो मैंने निकाला है, मेरी सारी जिंदगी एक तरफ और मेरे ये उपधान के कुछ दिन मेरे एक तरफ, कौन सा पलड़ा भारी होगा? कौन सा पलड़ा भारी होगा? उपधान तब का पलड़ा। ये दिन वापिस आएंगे? एक बार जो आपने उपधान कर लिया सो कर लिया, उसके बाद में आप बोलो कि महाराज जी फिर पहला उपधान करा दो, वापिस तो नहीं होगा। तो ये जीवन में वापिस क्षण आने वाले नहीं। आप कितने भाग्यशाली हैं, सभी प्रकार के पापों का त्याग करके, जितने भी प्रकार के पाप, सर्व पाप का त्याग करके आप यहां पर निष्पाप जीवन जी रहे हैं, साधु जीवन जी रहे हैं, सभी प्रकार की पाप प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के यहां पर आए हैं। उसके बावजूद भी यहां आकर के भी यदि हमारे मन में दूसरों के दोष देखने का, दूसरों के दुर्गुण गाने का, दूसरों की कमियां गिनने का, हम यहां पर खुद को देखने आए हैं या दूसरों को देखने आए हैं? यहां किसके लिए आए हैं? हम यहां पर खुद के लिए आए हैं। यहां पर आप स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं। आपको कोई जबरदस्ती घरों से खींच करके नहीं लाया गया। आप स्वयं की आत्मा की आवाज से स्वयं के लिए यहां पर आए हैं। और जब खुद की आराधना के लिए आए हैं तो आपको सोचना है कि मुझे मेरी आराधना कितनी अच्छे से करनी है। लेकिन हमारी दृष्टि
उन्हें तो अजय माला ही नहीं कितनी सुत्ती पई है, सुत्ता ही पे है। अरे उसने तो कुछ किया ही नहीं, यहां ऐसे वहां ऐसे, एक दूसरे से तुलना, एक दूसरे की कमियां गिनना, यह दोष दृष्टि नहीं तो क्या है? हम खुद को देखने आए हैं या दूसरों को देख करके तुलना करने आए हैं? क्या करने आए हम यहां पर? हम पाप बांधने के लिए आए हैं या पापों का क्षय करने के लिए आए हैं? हम आराधना करने आए हैं या विराधना से और ज्यादा आत्मा को भारी बनाने आए हैं? क्रिया तो वही है जो सर्व तीर्थंकरों से आज से लेके हमेशा तक चली आई है। वही प्रतिक्रमण है, वही पडिलेहन है, वही देववंदन है, वही पवेना की क्रिया है, वही शोकमासमन है, वही दिनचर्या है जो यहां होती है, वही राजस्थान, वही गुजरात, वही महाराष्ट्र, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, जो उपधान की क्रिया वो तो यही रहने वाली है। लेकिन उसमें हम क्रिया का पालन कैसे करते हैं, यह प्रश्न हमारे ऊपर है। हम अपने लिए आए हैं, किसी दूसरे के लिए यहां नहीं आए। हमें अपने मन को साधना है। क्यों मेरा मन भटके, क्यों मेरा मन बाहर जाए? सबसे बड़ी आवश्यकता, हमने पौषध व्रत के अंदर और सामायिक व्रत के अंदर सबसे पहले किस चीज का निषेध किया है? सभी प्रकार के सावध्य प्रवृत्तियों का। करेमी भंते सामय्यम सावज्जम जोगम पचखामी। सावज्जम जोगम, सावध्य योगों का। सावध्य योग यानी कि पापकारी प्रवृत्तियां। और पौषध में भी हमने कितने प्रकार का पौषध स्वीकार किया हुआ? कितने प्रकार का? 4 प्रकार का पौषध है, आपने स्वीकार किया। क्या आपको पता है कि वो 4 प्रकार कौन कौन से आपके पास है पौषध के? रोज प्रतिदिन आपको गुरु भगवंत पौषध उचराते हैं। प्रतिदिन आपको पौषध सुबह सुबह उचराया जाता है। उस पाठ के अंदर में 4 प्रकार का पौषध आपको दिया जाता है। कौन कौन सा? करेमी भंते पोषहम, आहार पोषहम देशोत्सव, ये पहला पौषध। कौन सा? आहार पौषध। दूसरा शरीर सत्कार पौषध। तीसरा ब्रह्मचर्य पौषध। और चौथा अव्यापार यानी अव्यापार पौषध। ये 4 प्रकार का पौषध आप लेकर के बैठे हो। इन 4 प्रकार के पौषध की पालना आपको करनी है, इसकी जागृति आपको रखनी। आपको पता तो हो अपने व्रत कौन सा लिए, आपने किन प्रवृत्तियों का त्याग किया है और किन प्रवृत्तियों का पालन करने के लिए आप वचनबद्ध हुए हैं, पता तो हो। सबसे पहला है आहार पोषम। उसमें बोला जाता है करेमी बनते पोषम आहार पोषम देशो सवो। 2 शब्द हैं, आहार पोषम देशो सवो, देश से भी और सर्व से भी। इसका क्या अर्थ हुआ? एक तो पौषध के अंदर में हमें, क्योंकि आहार जो है वो शरीर की जरूरत है और हम साधना कर रहे हैं आत्मा के लिए, तो आत्मा का आहार के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा अनाहारी है, तो हम अनाहारी की आत्मा की जब आराधना कर रहे हैं तो शरीर का भोजन से संबंध है, तो हमने भोजन का आहार का त्याग किया, शरीर की इस प्रवृत्ति का त्याग किया। लेकिन 2 तरह से किया, देशो यानी देश से और सवो यानी सर्व से। यदि तो हमने उपवास किया है तो हमने सर्व भोजन का त्याग किया है, संपूर्ण आहार का त्याग किया है। और यदि हमारी शक्ति नहीं तो हमने देश से स्वीकार किया, उसके अंदर में हमने नीवी पचखान लिया है, आम्बिल का पचखान लिया है, एकाशने का पचखान लिया है। इस तरह से हमने ये जो भोजन के साथ में पौषध को स्वीकार किया, एक समय का भोजन स्वीकार करके पौषध में मिनिमम कौन सा तप कर सकते हैं? एकाशना तप कर सकते हैं। तो ये एक समय भोजन करना देशो, ये देश से हमने आहार का त्याग किया। और सव्वो यानी सर्व से आहार का त्याग उपवास से होता है। उसके बाद में शरीर सत्कार पौषध। अब जब से आप पौषध में हैं
तब से आपका शरीर का स्नान बंद है, शरीर की तेल मालिश बंद है, सजना संवरना बंद है। अब शरीर का सत्कार नहीं करना, क्योंकि ये शरीर तो साधना का साधन है। अगर हम शरीर में ही पड़े रहे तो आत्मा का कब करेंगे? अगर शरीर की ही देखभाल में जुटे रहे, इसको सजने में, संवारने में और सारा दिन, तो फिर हम आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए शरीर के प्रति जितना राग है, इस देह के प्रति जितना राग है, उसको छोड़ करके, उसका त्याग करके, शरीर के सत्कार का, सम्मान का, सजने का, संवरने का सब त्याग करके, इत्र नहीं, परफ्यूम नहीं, पाउडर नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कोई विलेपन नहीं, इस तरह का सारा त्याग करके, कंघी भी नहीं। और देखिए, जब से आप पौषध में बैठे हैं, भले इतने दिन, आज आपको 20-21 दिन हो गए पौषध के अंदर में, और इतने दिनों से आपने शरीर सत्कार का त्याग किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपके चेहरों के ऊपर जितनी चमक है ना, इतनी घर में रह के नहीं आते थे। अभी आपके चेहरों के ऊपर में जो एक अलग सी चमक है, बिना मुंह धोए, बिना स्नान किए, ये चारित्र का प्रभाव है, ये आत्मा की चमक है। तो इस तरह से शरीर का राग तोड़ना, इसके लिए शरीर सत्कार का त्याग करना। और उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य पौषध। पौषध में अनादिकाल की जो हमारी मैथुन संज्ञा है, उसके कारण हमारा मन बार बार जो विजातीय के प्रति आकर्षित होता है, जो भोग विलास के प्रति आकर्षित होता है, जिसके कारण से हम ना जाने कितना संसार बढ़ा लेते हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस पौषध व्रत के अंदर किया जाता है। साधक को हमारे यहां पर बताया गया कि साधक को कैसे स्थान पर रहना, जिससे कि उसका यह ब्रह्मचर्य व्रत अखंड रहे, उसके लिए 9 वाड़ यहां पर बताई गई है। ऐसे स्थान पर जहां पर 9 वाड़, 9 प्रकार की सुरक्षा कवच बना हो, वहां पर साधक को रहने का परमात्मा ने निर्देश किया है। तो हमारा ब्रह्मचर्य पौषध। और उसके बाद आता है अव्यापार, यानी सभी प्रकार की सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग, सभी प्रकार की पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग। तो ये 4 प्रकार का पौषध आपने स्वीकार किया है और इसकी पालना में दृढ़ होते हैं। तो पौषध जो हमारे धर्म की पुष्टि करे, जो हमारी आत्मा की पुष्टि करे, उसे कहते हैं पौषध। पौषध में कल ही बताया कि हम जो पचखान धारण करते हैं, उन पचखान की पालना में ज्ञानी भगवंतों ने हमें कुछ आगार बताए कि भी इन स्थितियों में भी आपका व्रत, आपका पचखान भंग नहीं होगा। बाय चांस यदि ऐसी स्थितियां आ गई तो पचखान आपका भंग नहीं माना जाएगा। तो ऐसे आगार, ऐसी छूट हमारे यहां पर रखी जाती है। तो एक एक अक्षर का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जो हम पचखान लेते हैं, कौन से पचखान में कितने आगार हैं, उन आगारों का अर्थ क्या है, यदि आपको ध्यान रहेगा तो आप उनके पचखान की पालना अच्छे से कर सकते हैं। तो एक एक आगार का नाम पूर्वक आपको एक एक पंक्ति के अंदर में उसका अर्थ यहाँ से मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको इजी रहेगा कि हमारे पचखान कौन से हैं और उनके अर्थ क्या हैं। नवकारसी में उगे सुरे नमकार संयम, मुट्ठी संयम, पचखाई, चौवी हम्पी आहारम, असनम पानम खाइमम साइमम। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया कि मैं सूर्य उदय होने के 48 मिनट तक नमकार संयम, नमकार के साथ मुट्ठी संयम, मुट्ठी बंद करके जब तक मैं नवकार नहीं गिन लूँ तब तक मेरा पचखान है। और तब तक मेरा असन, पान, खादिम, स्वादिम, ये 4 प्रकार के आहार का त्याग है। लेकिन इसमें हमने आगार कौन से रखे?
अनथना भोगेनम, सहसागारेनम, महत्रागारेनम, सवस्माहिवत्यागारेनम। ये 4 आगार नवकारसी के हैं। नवकारसी के कितने आगार? 4 आगार नवकारसी के हैं। तो इसमें एक एक आगार संक्षिप्त में समझ लीजिए। अनथना भोगेनम, अनथना भोगेनम यानी अनाभोगेनम, इसका दूसरा अर्थ है अनाभोगेनम, अर्थात बिना सोचे विस्मृति हो गई, भूल गए, और भूल जाने से, मति भ्रम से, मेरे कौन सा पचखान था, मैंने क्या किया था, याद नहीं रहा, मति भ्रम हो गया, और उस समय जो वस्तु का त्याग किया हुआ था पचखान में वो वस्तु वापर ली, वो वस्तु हमारे मुंह में आ गई, खाई गई, तो इस तरह से आपका पचखान भंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका मति भ्रम हो गया, याद नहीं रहा और चीज़ ले ली, तो आपका ये पचखान भंग नहीं माना जाएगा। परंतु याद आ गया, याद आ गया और उसके बाद में भी खाना चालू रखा तो आपका पचखान भंग माना जाएगा। सूर्य देखे उसके बाद मुट्ठी सेम चलता रहेगा आपका। अगर आपका टाइम 48 मिनट से ऊपर चला भी गया है तो नवकारसी तो आपकी आ चुकी, लेकिन बाद का जो पचखान का फल है वो मुट्ठी संयम के कारण से आपको मिलता रहेगा। 2 पचखान हुए इसमें, मैंने कल भी कहा था, एक मेन पचखान आपका, दूसरा सांकेतिक पचखान, तो 2 पचखान जोड़ने से ही आपका एक पचखान बना है। एक बार भूल हो गई इसलिए पचखान टूटा है, ऐसा मान करके बार बार आहार ले लिया जाए तो पचखान टूटा हुआ ही माना जाएगा। इसके बाद में आता है सहसागारेनम। सहसागारेनम यानी सहसाकार, अकस्मात, अचानक, एकदम। जैसे आप छाछ बना रहे हैं, आपका पचखान है और छाछ बनाते समय उसका छींटा उड़ करके आपके मुंह में लग गया, तो अचानक से आपके मुंह में कोई छींटा आ गया और उस समय भी आपका पचखान भंग नहीं माना जाएगा। जैसे चलते चलते अचानक बरसात की बूंद मुंह में आ जाए तो सहसा अचानक ऐसा हो गया, ऐसा होने से प्रतिज्ञा भंग न हो जाए, इसलिए प्रतिज्ञा लेने से पहले ये आगार रखा जाता है। नहाते समय, स्नान करते समय वैसे तो मुंह बंद ही रखते हैं, फिर भी कहीं एक आध बूंद पानी की कहीं चले ना जाए तो ये हमारा पचखान भंग नहीं माना जाएगा। लेकिन नहाते समय या मुंह में पानी जा रहा, खुला ही शुरू कर दो कि भी वो तो वहाँ तो कहा ही था कि सहसाकार पानी चला जाए, अब थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं, गड़बड़ नहीं करनी। ये आगार अचानक के हैं, सहसाकार के हैं। ये 2 आगार जो हैं ये नमकार सहित के पचखान आपको बताए। अगले जो 2 आगार हैं महत्रागारेनम और सवस्माहिवत्यागारेनम, ये जो पचखान है ये मुट्ठी संयम के पचखान हैं। 4 आगार बताए आपको, पहले 2 नमकार संयम के हैं और अब के जो 2 हैं ये मुट्ठी संयम के हैं। उसमें कौन सा है? महत्रागारेनम। महत्रागारेनम यानी पचखान से जो निर्जरा होती है उससे भी अधिक निर्जरा का कोई कारण आ जाए, पचखान से आपके कर्मों की जो निर्जरा हो रही है, महत्रा यानी उससे भी अधिक कोई कारण ऐसा आ गया कि जिससे उससे भी अधिक कर्मों की निर्जरा हो सकती है। मान लो आपके पचखान है और इधर कोई गुरु भगवंत बीमार हो गए, अब सेवा का कर्म मुख्य है, ग्लान को संभालना, वृद्ध को संभालना, रोगी को संभालना, और आपको लगता है कि भाई ऐसी स्थिति के अंदर में इनको संभालना जरूरी है, इसलिए मुझे जल्दी वापरना पड़ेगा, पचखान नहीं आया लेकिन अब मुझे वापरना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो लाभ ज्यादा है, साधु को, बीमार को संभालना, वृद्ध को संभालना, ग्लान को संभालना, तपस्वी को संभालना। कोई ऐसी उनकी तबीयत बिगड़ गई, उस समय यदि जल्दी वापरना पड़े तो आपका पचखान भंग नहीं माना जाएगा। और दूसरा, यदि वे कार्य किसी दूसरे से ना हो सकता हो और अपने से आहार लिए बिना संभव ना हो, पहले तो दूसरे से हो सकता तो पहले उससे कराएंगे, नहीं तो यदि हमें करना है और हमारा आहार के बिना हम वो काम नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में
काल पूरा होने से पहले भी यदि पचखंड पार लिया जाए तो पचखंड भंग नहीं होता है, ये इसका आगार है। चौथा है सव्व समाहिवत्या गारेनम। अभी मान लो तीव्र शूल हो गया, पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया, अतिशय पीड़ा शुरू हो गई, सहन ही नहीं हो रहा है। ऐसी पीड़ा के समय, तीव्र वेदना के समय आर्त ध्यान चलने लगेगा, उस समय आपकी समाधि टूट जाएगी। तो आपकी समाधि बनी रहे, मन की समाधि टिकी रहे, तो उसके लिए भी दुर्ध्यान ना हो, और दुर्ध्यान दुर्गति में ले जाता है। तो दुर्ध्यान ना हो, आप रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आपका इच्छा कि मुझे कुछ दे दिया जाए, और पचखान आया नहीं, और परिवार वाले कहते ना नहीं, मैं अभी पचखान नहीं आया, इनको पड़े रहने दो, रोने दो। और आप सोचोगे अरे भाई मैं मरने के कगार पे हूँ और मुझे कुछ चाहिए, और इनको पचखान की पड़ी है, भाड़ में गया ऐसा पचखान। तो धर्म के प्रति दुर्भाव आया, पचखान के प्रति दुर्भाव आ गया, तो आपकी जिंदगी भर की सारी कमाई गई। तो इसलिए उस आत्मा को दुर्भाव में नहीं जाने देना। इस कारण से समय से पहले यदि उसको पचखान पराना पड़े, सव्व समाहिवत्या गारेनम, ऐसी स्थिति में यदि औषधि आदि दी जाए तब भी ये पचखान मेरा भंग ना माना जाए। इस तरह से 4 आगार पूर्वक ये नवकारसी का पचखान किया जाता है। उसके बाद पौरसी। अगर आप एकादशी का खाना खा रहे हैं, के लिए कोई नहीं, कोई साधु महाराज आ जाए तो हम उनको बुला सकते हैं। आपकी थाली में, आपके पास में यदि शुद्ध आहार पड़ा है तो आप उनको निवेदन करके आमंत्रण देके वोहरा सकते हैं। ठीक है, उसमें वोहराने का कोई ये नहीं है कि आप उनको दे नहीं सकते। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, वोहरा सकते हैं। फिर है पौरसी और साढ़ पौरसी। पौरसी किसे कहते हैं? पौरसी शब्द पुरुष से बना है, पौरुषी। हाँ, पहले समय में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, पहले समय में घड़ी नहीं होती थी। जब व्यक्ति खड़ा होता था उसकी देह प्रमाण छाया पीछे पड़ती थी, उसके शरीर का जितनी हाइट है उतनी ही छाया जब पीछे पड़े उसको कहते हैं पौरसी, एक पुरुष प्रमाण छाया पड़ना। तो वो आती है, एक पौरसी होती है लगभग 3 घंटे की। ठीक है, अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे का दिन है तो उसमें 4 तिये 12, 4 प्रहर हुए। एक दिन के कितने प्रहर? 4 प्रहर हुए। तो 12 घंटे में 4 तिये 12, तो 3 घंटे का एक प्रहर हो गया। तो 3 हमारा प्रहर कितना हो गया? पुरुष पौरुषी 3 घंटे की पौरुषी। अब ये दिनमान कम ज़्यादा होता रहता है, कभी दिन छोटे होते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कितने घंटे का दिन बना है उसके प्रमाण से ये पौरुषी का समय निकाला जाता है। कभी 2.5 घंटे का भी होता है, कभी 2.25 घंटे का भी होता है, और कभी पूरे 3 घंटे का भी होता है। तो हमें दिनमान निकालना चाहिए, और दिनमान से हमें पौरसी का समय निकालना चाहिए। और जब पौरसी का समय आता है उस समय पौरसी बनाई जाती है। ठीक है, पौरसी के आने पर ही पौरसी बनानी चाहिए। अब 12 बजे आप लोग पौरसी बनाओगे तो पौरसी क्या पूरी मुड़ आने की तैयारी हो जाएगी। तो पौरसी तो गई, तो अपना पचखान हमने जो समय पर पढ़ाना था उसके बाद में आपने पौरसी बनाई। तो सूर्योदय से 1 प्रहर तक पौरसी और 1.5 प्रहर तक नमस्कार सहित मुट्ठी से पचखान जो करते हैं उसको साढ़ पौरसी कहते हैं। इसके अंदर में जो एक्स्ट्रा आगार हैं वो हैं पच्छन कालेनम, दीसा मोहेनम, साहू वेनेनम, सव्व समाहिवत्या गारेनम। पच्छन कालेनम, अब मान लो आकाश में बादल हैं, सूर्य बादलों में छिप गया है, बादलों में छिप गया तो अब आपको छाया कैसे पता लगेगी? तो अनुमान से कि पचखान आ गया होगा। पच्छन कालेनम यानी कि आकाश में बादल छा गए हैं, सूर्य छिप गया है, ऐसे समय में आप अनुमान से आपने पचखान पार लिया। पौरसी नहीं आई थी लेकिन अनुमान से आपने पचखान पार लिया, तो पच्छन कालेनम, तब भी आपका पचखान भंग नहीं माना जाता है। लेकिन अभी घड़ियां लगी हैं, आपने घड़ी देख करके पचखान पारा, लेकिन मान लो घड़ी रुक ही गई, घड़ी खराब ही खरीदते, आपने देखा ही नहीं, घड़ी को देख करके अरे टाइम तो हो गया, 9:30 तो बज गए, और अभी तो 9 ही बजे थे, और घड़ी 9:30 बजे रात को ही बंद हो गई थी, लेकिन आपने चलती देखी नहीं, 9:30 देख करके आपने पार लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर में अचानक से यदि आपको समय का सही अनुमान नहीं हुआ और पचखान पार लिया, तब भी उसको भंग नहीं माना जाए। दिशा मोहिनम, पहले समय प्रवास आदि करते समय, क्योंकि उस समय
हाईवेज तो होते नहीं थे, जंगल के रास्ते होते थे, पगडंडियाँ जाती थी तो पता ही नहीं लगता था किस दिशा में चल रहे हैं, पूर्व किधर पश्चिम किधर। तो पूर्व को पश्चिम मान लिया, पश्चिम को पूर्व मान लिया, दिशा भ्रम हो गया। तो दिशा मोहिनम, तो दिशाओं के भ्रम के कारण से यदि हमने पचखान का समय हो गया ऐसा मान करके यदि पचखान पार लिया तब भी पचखान भंग न माना जाए। साहु वेनेनम, अब साधु भगवंत जब पोरसी बनाते हैं तो उस समय बोलते हैं बहु पडिपुना पोरसी, ठीक है, पोरसी बनाई जाती है। तो उस समय गुरु भगवंत के मुख से बहु पडिपुना पोरसी, और ऐसा सुनकर के आपको लगा पोरसी आ गई, चलो भी बना लो। तो साधु के वचन सुनकर के आपने अपनी पोरसी की विधि यदि कर ली और उस समय पहले ही अपने पचखन पार लिया तो भी आपका पचखन भंग नहीं माना जाएगा। इन सब आगार में समझ लेना चाहिए, ऐसी किसी भी ना समझी से पचखन पार लिया जाए तो पचखन का भंग नहीं गिना जाता, परंतु यदि पता चलने पर भी उसी तरह करते रहें या आहार आदि लेते रहें तो पचखन का भंग हुआ माना जाता है। पुरीमुड और अवड्ढ, इसमें भी केवल काल मर्यादा का ही फर्क है। 2 प्रहर जितना समय पूर्वार्ध कहलाता है और वहां तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना यह पुरीमुड कहलाता है। और अवड्ढ का मतलब है मध्याह्न के बाद का भाग, यह अवड्ढ कहलाता है। सूर्योदय से लेकर 3 प्रहर तक 4 प्रकार के आहार की जो हम प्रतिज्ञा करते हैं उसे हम अवड्ढ कहते हैं। अब आता है एकाशना, ब्यासना, एगल ठाना। एगल ठाना का पूछा था ऋषिका ने, है ना, एगल ठाना किसे कहते हैं? तो एगल ठाना है जब हम एक आसन के ऊपर बैठ करके स्थिर होकर के केवल हमारा एक बायां हाथ हिले, एक दायां हाथ हिले और हमारा मुख हिले, बाकी पूरा शरीर स्थिर, बिल्कुल नहीं हिलना, बस उठाया वापरा, उठाया वापरा, बाकी सारा शरीर जिसमें स्थिर रहे उसको कहते हैं एकल ठाना। एकाशने में हमारे जो आगार हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। पहला है अनाभोगे सहसाकारे सागार्यगारे औंटन पसारेनम गुरुबूठानेनम पारिठावन्यागारेनम महत्रागारेनम सवस्मैवत्यागारेनम। फिर लवेनवा, अलवेनवा, अच्छेनवा, बहुलवेनवा, सस्सिथेनवा, अस्सिथेनवा। तो ये 14 आगार पूर्वक ये त्याग किया जाता है। 14 आगार पूर्वक एकाशना, ब्यासना और एगल ठाना, इसके अंदर में यह किया जाता है। अब इसमें आता है जिस पचखान में भोजन करते समय दाहिना हाथ और मुख के अलावा सब अंगोपांग स्थिर रखने होते हैं एवं एक ही स्थान पर बैठ करके एक ही बार भोजन करना होता है, उस पचखान को एगल ठाना कहते हैं। इस पचखान को लेने से पहले नवकारसी, पोरसी आदि का पचखान भी लिया जाता है कि आपने एगल ठाना किस में किया, नवकारसी में किया है, पोरसी में किया है या साठ पोरसी में किया है। प्रत्येक पचखान की तरह इन पचखानों के द्वारा भी साधक आहार संज्ञा को निर्बल बनाने का यत्न करता है, इसीलिए वह एकासने आदि में हो सके उतनी कम चीज़ों का उपयोग करता है। हाँ, एक समय खाना एक ही समय है पर स्थिर होकर के खाना है। 2 चीज़ें आपकी हिलेंगी, एक हाथ और एक मुख, बस, बाकी शरीर नहीं हिलाना। अब एकाशने वगैरह में भी हमें कम से कम द्रव्य वापरने हैं और उसमें भी हमें विगइयों का त्याग करना चाहिए और इसमें अचित का उपयोग होता है। ठीक है, नवकारसी में तो आप सब कुछ वापर लेते हैं, सारा दिन चर 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 चलता है, लेकिन एकाशने ब्याशने के अंदर में आप कच्चा पानी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसमें पक्का पानी आएगा। और ऐसा करने से एक आहार की समय की मर्यादा निश्चित हो जाती है और बार बार खाने की जो हमारी इच्छा है उसके ऊपर अंकुश लग जाता है। बार बार खाने की स्वाद लेने की बुरी आदत का नाश हो जाता है। आप पचखान में हैं, सामने चीज़ आई तो आपको स्वाद लेने की इच्छा भी नहीं होगी। मन अंकुश में रहता है, समय बचता है। बार बार खाने से, अधिक खाने से व विगई खाने से जो रोग होते हैं वो नहीं होते हैं। तो बहुत सारे फायदे इसमें हैं। और महाविगई के त्याग के साथ साथ भक्ष्य विगइयों में भी अपनी शक्ति के अनुसार हमें त्याग करना चाहिए। विगई किसे कहते हैं? विगई, विगई का अर्थ क्या है? जिससे हमारे मन में विकार पैदा हो, ऐसा आहार जिससे हमारे मन में विकार पैदा हो। तो दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और तला हुआ पकवान, डॉक्टर ये सब कुछ मना करता है कि भाई तला हुआ बंद कर दो,
भैया शुगर बंद कर दो, चीनी बंद कर दो, भला गरिष्ठ भोजन बंद कर दो। तो डॉक्टर ये सब जो चीज़ें मना करता है, हमारे तीर्थंकरों ने अनादिकाल से ही इनको विगई कह करके इनके त्याग की प्रेरणा दी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम यदि इनका त्याग नहीं कर सकते तो 6 में से 1-2 का रोज त्याग कर सकते हो। इस तरह से भी हमें विगई का त्याग करना चाहिए। दूसरा, साधु भगवंत के 5 आगार हैं, क्योंकि साधु भगवंत खुद के लिए बनाया हुआ आहार वो ग्रहण नहीं करते। अभी आपने घर के अंदर में कर दिया कि महाराज जी आने वाले हैं तो ये महाराज जी के लिए चीज़ बनाइए, कोई खाएगा नहीं भी, तो किसके नाम से आपने रख दी? महाराज साहब के नाम से। तो जो जिसके ऊपर आपने महाराज साहब का लेबल लगा दिया वो चीज़ महाराज साहब ग्रहण नहीं कर सकते। श्रावक को फिर भी छूट है, आपके लिए जो भोजन बनाया पौषध में तो आप उसको ग्रहण कर सकते हो, लेकिन हमारे निमित्त से असन पान खाद्यम स्वाद्यम वस्त्र पात्र जो भी हमारे निमित्त से आपने कर दिया वो ना हमको कल्पती है ना हमारे किसी साधु साध्वी को चीज़ कल्पती है। ये हमारा विधान है। लेकिन आजकल स्थितियाँ उल्टी हो गई है। आप लोग पहले महाराज जी ताडे लिए बनाया, मारे आ तानू बहुत वधिया लगता है ना, ताडे लिए बनाया, लो मारे दा नाम पाके सारा पाप मारे दे मत्थे पाके मारे नु खुआ के तुसी राजी राजे होके चले। मारे सानू लाभ मिल गया, लाभ मिल गया। लाभ तो क्या मिला? महाराज जी के निमित्त से दे करके हमने महाराज जी को भी जो है पाप के भागी बना दिया। होना ये चाहिए कि महाराज साहब हम लोग यात्रा पे जा रहे थे, रास्ते के लिए हमने अपना आहार लिया हुआ था, महाराज साहब आपको इसमें सूझता आहार है, अगर हो तो आप लाभ दीजिए। तो इस तरह से आप यदि अपने लिए कोई वस्तु लेकर के चले हैं उसमें से गुरु भगवंतों को तो कल्पता है, लेकिन आपने पहले कह दिया मारे ऐसे करो चले से ताड़े लिए लेके चले से, चलो जय सिया राम, वहीं पे हमारा कल्याण कर दिया आपने। और यदि हमने ले लिया तो हम उस चीज़ के दोष के भागी हो गए, तो हमें वो वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर पौरसी के 7, विगई के 8 और एकाशने व ब्यासने के 8 तथा सचित पानी के 6, इस प्रकार इसमें 30 आगारों का उल्लेख है। यानी कि एकाशना, ब्यासना और एगल ठाना, इसमें कितने आगार रखे हैं? 30 आगार का उल्लेख है। इसमें एक आगार है लेवा लेवेनम। लेवा लेवेनम यानी कि लेप और अलेप। अम्बिल के पचखन में न कल्पे वैसी वस्तुएं, विगई सब्जी वगैरह से भोजन का पात्र सना हुआ हो वो लेप है। अब जो पात्र है उसमें नीचे कहीं थोड़ी सब्जी लगी हुई है, घी लगा हुआ है और ऊपर आम्बिल का भोजन आ गया, तो थोड़ी सब्जी का कण या घी का कण उस आम्बिल के भोजन के साथ में लग गया और वो यदि आपने भोजन आम्बिल में ग्रहण किया तो वो लेवा लेवेनम यानी कि थोड़ा लेप लगने के कारण आपका आम्बिल तभी भंग नहीं माना जाएगा। और फिर मान लो आपको पता लगा रे बर्तन में तो तेल लगा हुआ है, घी लगा हुआ है, सब्जी लगी, आपने हाथ से और किसी चीज़ से उसको पोंछ दिया, उसके बाद ने आपने आम्बिल की वस्तु रखी, तो उसके कारण उसको अलेप माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं उसका अंश तो तब भी अंदर रहेगा ही, लेकिन उसको अलेप माना गया है। इस तरह से ये आपका पचखन भंग नहीं माना जाता है। फिर आया गीत संसठेनम। आहार देने वाले गृहस्थ की चम्मच बर्तन वगैरह विगई से सने हों। अब आपके घर के अंदर में सभी चम्मच वगैरह कड़छी पड़ी हैं, किसी के ऊपर में विगई लगा, कोई घी में गई है, दूध में गई है, दही में गई है, तेल में वो कड़छी गई है और आपने उसमें से फटाफट उठा करके और आम्बिल का भोजन वोहरा दिया, तो उससे जो अंश लग गया और वो अंश आम्बिल के साथ में मिश्र हो गया, तो उस समय आहार खाते समय अकल्प्य वस्तु जो नहीं कल्पती थी अब वो खाई है, लेकिन उसका स्वाद पता नहीं चल रहा कि भी क्या खाने में आया है, तो वह वापरते समय ये आगार होने से पचखन का भंग नहीं माना जाता है। उखित विवेकेनम। उखित यानी उठा करके, विभक्त यानी अलग करना। उखित विवेकेनम वस्तु को उठा करके अलग करना। अब मान लो आम्बिल की रोटी बना के रखिए और उसके ऊपर में गुड़ आ गया, घर के अंदर में गुड़ रख दिया, कोई और चीज़ ऐसी रख दी जो आम्बिल में नहीं चलती, फिर जैसे ही आम्बिल के लिए रखा तो गुड़ उठा करके साइड कर दिया, तो गुड़ का जो टच हुआ, कनेक्टिविटी हुई, हमने गुड़ तो उठा के साइड कर दिया या दूसरी वस्तु उठा के साइड कर दी, रोटी तो आपकी लुक्खी थी, आम्बिल की थी, वो रोटी जो आपने वापरी तो वो भी तब भी आपका पचखन भंग नहीं माना जाएगा। पटुच मखियनम। अब रोटी वगैरह को मुलायम नरम बनाने के लिए नीवी में न कल्पे ऐसे घी आदि विगई का
हाथ देकर मसला जाए, तो वैसी अल्प लेप वाली रोटी वगैरह के भोजन से विगई का पचखन भंग ना हो, इसलिए ये आगार रखा है। लेकिन आम्बिल में ऐसी छूट नहीं है। हाँ, अब आपका हाथ आपका घी से लपा हुआ, आपने रोटी के साथ पूरा करके और दे दिया, वैसा आम्बिल में नहीं चलता। पारिठा वनिया गारेनम। अब गुरु भगवंत जो हैं वो 42 दोष टाल करके आहार लेकर के आते हैं। हमको जब गोचरी लेने जाना होता है तो हम 42 दोष हमें टालने होते हैं, उसकी सावधानी रखनी होती है कि इस तरह से हमें गोचरी लेने जाना है। तो वो अब हम गोचरी लेके आए, मंडली में गोचरी वोहरा दी, गोचरी हो गई, फिर भी बच गई, गोचरी बच गई, नहीं खपा पाए, गोचरी बढ़ गई, अब क्या करना। तो बड़े गुरु भगवंत उस समय उपवास वाले मुनि को कहते हैं, आम्बिल वाले मुनि को कहते हैं कि भैया ये गोचरी बढ़ गई है और ये बाहर अगर पलटेंगे तो ज़्यादा दोष का कारण है, इसलिए इस आहार को तुम ग्रहण करो। तो उपवास वाला मुनि, आम्बिल वाला मुनि भी यदि गुरु भगवंत के आदेश से वो बढ़ी हुई गोचरी को वापर भी ले, तब भी उसका उपवास भंग नहीं माना जाएगा, तब भी उसका एक आम्बिल एकादशी भंग नहीं माना जाएगा। इसका ये मतलब ना जानबूझ के ज़्यादा लेके आए, ऐसा नहीं है। जो कभी ऐसा हो गया तो उसका खिलाने पर भी उसका भंग नहीं होता है, उसमें भी उसको पानी वगैरह डाल करके पूरा एकदम मिला करके उसको खाना होता है, उसमें उसको स्वाद नहीं देखना, नहीं तो कहेगा कल भी कर ली यार जी, अपना उपवास भी चलता रहेगा, नाले पारिठिया वन्य गार भी होता रहेगा। तो ये सब जो पचखन भंग करने की चीज़ें हैं, तो ज्ञानी भगवंतों ने हमें ये कि आहार को परखने में ज़्यादा दोष है, लेकिन अगर तपस्वी मुनि को उसको खिला दिया जाए तो उसका दोष कम है। तो दोबारा वापरने पर भी उसका पचखन भंग ना हो, इसके लिए ये उल्लेख है। सागारिया गारेनम। अब यहाँ पर गृहस्थ के देखते हुए भोजन करना ये साधुओं का आचार नहीं है। अब हम लोग भोजन करें और आप लोग साधु के भोजन करते देखो तो ये आचार नहीं है। साधु जहाँ भोजन करते हों वहाँ गृहस्थ आए और तुरंत वापस जाने वाला हो तो उतनी देर इंतज़ार करे, परंतु यदि वह ज़्यादा रुकने वाला हो तो उतनी देर तक बैठे रहने से स्वाध्याय वगैरह आराधना में बाधा ना आए, इसलिए साधु उठ करके दूसरी जगह जाके भोजन करे। अब मान लो आप गोचरी करने बैठे, इतने में गृहस्थ आपके कमरे में आया, मान लो आप उसी के कमरे में बैठे हो, गृहस्थ को कोई काम है कमरे में, वो आ गया, आपने भोजन थोड़ी देर छोड़ दिया, वो सामान लेके चला गया, आपने आहार शुरू किया। अब मान लो उसको काम आधे घंटे का है, अब आप गोचरी लेके थोड़ी बैठे रहोगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आप वहां से अपना आहार लेकर के उठ करके दूसरी जगह चले जाओगे, दूसरी जगह पे आहार करोगे, तब भी आपका पचखन भंग नहीं माना जाएगा। आउंटन पसारेनम। जब एक आसन पर बैठ ना सकते हों तब हाथ पैर संकोचने या फैलाने में भी एक आसन का भंग ना हो, यानी कि आपके बैठे बैठे अब गोडे दुखने आ गए, कमर दुखने आ गई, आपने थोड़ा सा पैर, वैसे तो फैलाना नहीं चाहिए, वैसे तो अंगों का संकुचन ही है, लेकिन कोई ऐसे कारण से थोड़ा बहुत आपको पैर बाहर करना पड़ता है, थोड़ा सा ये जगह तो नहीं हिलानी, जहाँ बैठक है उसको नहीं हिलाना है, एक आसन पे बैठना है, लेकिन थोड़ा बहुत पैर खोल लिया, अंगों का संकुचन और फैलाव किया, तब भी आपका पचखन भंग ना हो। 15वां है गुरु बुट्ठानेनम। एकासना आदि करते समय गुरु या कोई बुजुर्ग या विहार करते हुए साधु पधारें तो उनके विनय के लिए खड़ा होना चाहिए, ऐसा करने में भी पचखन टूट ना जाए, इसलिए ये आगार है। इसमें केवल खड़े रहने की छूट है, ये नहीं कि चल करके आप गेट पे चले जाओ, आ जाओ महाराज जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं। उनके विनय के लिए आप बाय चांस खड़े हो गए, इतनी ही छूट है, आसन छोड़ करके चलने की छूट इसमें नहीं है। पानस गुरुबुठानेनम। पानस लिवेनवा अलवेनवा अच्छेनवा बहुलिवेनवा ससिथनवा सिथनवा वो सिरई। तो पानी संबंधी अभी यहाँ पर आगार रखे हैं। एकाशने आदि के पचखन में आहार तो एक बार लेते हैं, लेकिन अचित पानी अनेक बार ले सकते हैं। 3 बार उबाला हुआ शुद्ध जल अचित होता है। अभी अपने पानी घर के अंदर में जब आप प्रासूक जल बनाते हो तो आपने गर्म किया तो आपने देखा कि भाई बस धुआं निकलने लग गया, हो गया गर्म, हो गया फासू पानी, ऐसा नहीं है। कितने उबाले आने? 3 उबाले आने। जब पानी में पहला उकाला आता है तो पानी कच्चा रहता है, पहले उबाले में पानी कच्चा रहता है। दूसरा उबाला आता है, आधा कच्चा आधा पक्का होता है, ठीक है, मिश्र हो जाता है। और तीसरा उबाला आता है तो सारा पानी पक्का हो जाता है, वो प्रासुक हो जाता है। इसलिए 3 उबाले वाला पानी ही हमारे यहाँ पर प्रासुक माना गया है। अब ऐसे पानी संबंधी 6 आगार हैं। लेवेनवा। कभी अचित पानी ना मिले तो कांजी का, ओसामन
या खादिम स्वादिम का अंश मिला करके रजकन मिश्रित हो वैसा लेपकृत पानी लेने से पचखंड का भंग नहीं होता है। अलवेनवा, यदि शुद्ध अचित जल ना मिले तो कई कारणों से कांजी का या छाछ की आस वगैरह अलेपकृत पानी पीने से भी पचखंड का भंग नहीं होता है। अच्छेनवा, 3 उबाले वाला सर्वथा अचित पानी पीने से पचखंड का भंग नहीं होता है, इसके लिए यह आगार यहाँ फिर बताया है। बहुलवेनवा, तिल का या चावल का धोवन वगैरह का जल गडुल जल या बहुल जल कहलाता है। चावल का जो पानी ऊपर आता है वो, या तिल का भिगोया हुआ पानी, वो इसको धोवन जल कहते हैं। तो ये जल पीने से भी पचखंड का भंग नहीं होता है। ससित्थेनवा, धाने का दाना, उसमें मिश्रित ओसामन पीने से, यानी कि आपने उसमें अनाज के दाने डाल दिए, पक्का पानी नहीं है तो आपने उसमें एकाशना करते समय उसमें कुछ धान्य के डाल दिए तो वो पानी आपका 48 मिनट के बाद में पक्का होता है, तो वैसा पानी पीने से भी पचखंड का भंग नहीं होता है। तिल आदि के धोवन में भी उसका अपक्व दाना रह जाए तो उसका पानी लेने में भी पचखंड का भंग नहीं होता है। असित्थेनवा, ससित्थ जल को यानी दाने वाले धोवन का पानी यदि छाना जाए तो उसे असित्थ जल कहते हैं, ऐसा पानी पीने से भी पचखंड का भंग नहीं होता है। साधु भगवंतों को अपने लिए उबाला हुआ पानी का दोष न लगे इसके लिए ये जो आगार रखे थे, परंतु वर्तमान में 3 उबाले से उबला हुआ शुद्ध जल ही कल्प्य है, इसलिए हमारे यहाँ पर बाकी सभी प्रकार के जो जल अचित जल बताए गए हैं अभी हमारे यहाँ पर उनका प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ तो 3 समय उबाला हुआ जल ही प्रासुक मान करके पिया जाता है, क्योंकि उसका काल ज़्यादा है। बाकी धोवन के जल की काल मर्यादा जो है सीमित है, लेकिन प्रासुक जल की काल मर्यादा ज़्यादा होने से प्रासुक जल ही ग्रहण किया जाता है। इसी तरह से फिर आगे आम्बिल है, नीवी है, उपवास है, तो ये आने वाले समय में आपको कहेंगे। मुझे लगता है हाँ आपके 12-20 हो गए हैं, तो अभी आप अपना देववंदन और पचखंड पारने की विधि, क्योंकि आज आपके नीवी भी है, तो बाकी बात अपने आने वाले समय में करेंगे।